भारत का नाम लेकर रोटियां सेक रहा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बोला, हमारे 90% हथियार स्वदेशी हैं। लीबिया तुम्हें हथियार जरूर चाहिए, हमसे ही खरीद लो सारे हथियार। In today's world, there is no rule of law. Actually, it is the law of the jungle which prevails, and the law of the jungle is might is right. And my dear brother, this is again a universal principle. Who dares wins, and who doesn't dare cannot win. In the past almost 20 years, what we have witnessed, that 7 or 8 magnificent Muslim countries, one after the other, have been destroyed. This recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Mirage 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. And as I said last night also to my brother Saddam, that every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. Yeah, in terms of any assistance that you need from Pakistan, that will be available at your doorsteps, inshallah. जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आजकल अपने हथियारों की होम डिलीवरी करने के लिए जाने जा रहे हैं और लीबिया के अंदर जाकर उनके मिलिट्री के चीफ को वो कह रहे हैं कि अपने सीने से डर को निकाल दो और डेयर करो, यानी कि लड़ो, जूझो, और जो लड़ता है, जूझता है, आखिर में वही जीतता है, और जो जूझता नहीं है, लड़ता नहीं है, वो हार जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज इस धरती पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आज इस धरती पर जनरल का एक रूल चल रहा है जिसके अंदर जिसके पास माइट है वही जीतेगा। दोस्तों, आज आप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखिए, सारी चीजें रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, पीस थ्रू स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रही हैं। साथ में ही आप नेतन्याहू इजराइल गाजा का विवाद देख रहे हैं, वहां पर भी जिसके पास डेयर है, जिसके पास हथियार है, ताकत है, वही चीजें चल रही हैं। वो चीजें आप देखिए, रशिया यूक्रेन के अंदर आप देखिए, वहां भी यही चीजें चल रही हैं। और बेसिकली यहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भैया ताकतवर कोई सलाम है और अपनी ताकत को बढ़ाओ लीबिया। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि पिछले 20 सालों के अंदर 7 से 8 मुस्लिम देशों का बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया है। क्यों लपेटा गया है? क्योंकि उन्होंने माइट नहीं दिखाया, डेयर नहीं दिखाया और डर के साए में जीते रहे। बेसिकली पाकिस्तान ये अपनी रियलिटी लीबिया के अंदर कुरेद कर ये इसलिए बता रहा है ताकि लीबिया के अंदर जो ये लीबिया नेशनल आर्मी है, जो यहाँ पर जनरल ने तख्ता पलट करके आधे हिस्से को कब्जा कर रखा है, उस एक जनरल की सपोर्ट में ये बातें इसलिए बोल रहे हैं ताकि पाकिस्तान का हथियार इनको बेच सके। दरअसल इशारों में ये कह रहे हैं कि आपके पास डेयर नहीं है। लीबिया के अंदर दोस्तों गद्दाफी रहता था, गद्दाफी का ये अमेरिकन आकर तख्ता पलट करके चले गए, लेकिन लीबिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज पाकिस्तान के पास ऐसे टेररिस्ट हैं जो 9/11 जैसा आतंकी हमला कर देते हैं और अमेरिका की नाक के नीचे वो पाकिस्तान के अंदर आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए अमेरिका डरता है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान से अगर बिगाड़ ली तो अमेरिका के अंदर बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये दिखा रहे हैं कि देखिए, आपको माइट दिखाना होगा, डेयर दिखाना होगा, तभी आप चीज़ों को एक हैंडल कर सकते होंगे। आप अपने सीने से डर को निकाल दीजिए, ये एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ दिखा रहे हैं और अपने हथियारों की सेल करने के लिए लीबिया के आर्मी के पास यहाँ पर गए हुए हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं चीजें यहाँ पर इस लेवल की चल रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां पर उस जनरल की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि इन्होंने एक डेयर दिखाया, माइट दिखाया, और यही कारण है कि आज ये इस चीजों को चला रही हैं। और बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह स्टेटमेंट एक साफ करके बता दिया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या चल रही है। तो खैर दोस्तों, वर्ल्ड जिस हिसाब से चल रहा है वैसे ही पाकिस्तान चल रहा है, वैसे ही भारत चल रहा है, वैसे ही दुनिया चल रही है और उसी के हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट निकल रही है। रॉयटर न्यूज़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान $4 बिलियन के हथियार यहाँ पर लीबिया को बेच सकता है। दोस्तों, ये जो एक लीबिया है इसका आप मैप देखिए, आधा लीबिया जो पूर्वोत्तर साइड है ये लीबिया नेशनल आर्मी के पास है और जो ईस्ट वेस्टर्न साइड है ये वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। और लीबिया के अंदर आपने गद्दाफी सुना होगा, गद्दाफी का ये देश है और ये 2 भागों में टूट गया
और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो वेस्ट पार्ट पर एक काबिज है, यूनाइटेड नेशन वहाँ पर काबिज है, और जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर लीबिया नेशनल आर्मी का एक चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर लीबिया नेशनल आर्मी को जो सपोर्ट करने वाले देश हैं वो देश हैं रूस, मिस्र, इजिप्ट, यूएई, फ्रांस और सऊदी अरेबिया। ये लीबिया नेशनल आर्मी को हथियार देते हैं समय समय पर। और जबकि दूसरी ओर यूनाइटेड नेशंस और इसी के साथ तुर्की जैसे देश हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज को एक सपोर्ट करते हैं। लेकिन तुर्की ने अब समय के अंदर अपनी मध्यस्थता को पुष्ट किया है और इसी के साथ वो कह रहा है कि ना हम इस साइड है ना हम उस साइड हैं, हम तो मध्यस्थ हैं और इसी के चलते हम दोनों के साथ हैं। और इसी को लेकर लीबिया नेशनल आर्मी के जो ऑफिशियल हैं उनके जो बेटे हैं वो भी तुर्की का दौरा करने लगे हैं। और इसी बीच एक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने लीबिया को हथियार देने के लिए रोक लगाई हुई थी। तो अब आप कहोगे कि पाकिस्तानी अपने हथियार कैसे बेच सकते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर साफ किया है कि बहुत सारे देशों ने अपने हथियार लीबिया नेशनल आर्मी को बेचे हैं और वो जो रूल ऑफ लॉ है वो यहाँ पर वैलिड ही नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तान भी अपने हथियार जरूर बेचेगा। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान यहाँ पर हथियार बेचने के लिए अचानक से कैसे चला गया। दरअसल लीबिया नेशनल आर्मी के ये जो एक जनरल है ये पाकिस्तान का दौरा किए थे। पाकिस्तान का भारत के साथ विवाद चलता है, भारत इतना विशाल देश है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान डरता नहीं है। इसी डर को निकालने के कारण पाकिस्तान की इमेज मुस्लिम कंट्री के अंदर बड़ी धाक वाली बन चुकी है। यही कारण है कि वे यहाँ पर लीबिया के जो जनरल थे पाकिस्तान के अंदर आए और देखने लगे कि आखिरकार इतना घिरा हुआ है, ग्राउंड सिचुएशन ये है और आप इतनी शूरवीरता से, बहादुरी से लड़ रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखकर वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने देश में दौरा करने की बात बोली थी और कहा था कि हमारी भी हौसला अफजाई करो और हमें भी एक कोई मंत्र देकर जाओ। और इसी के लहजे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया था और उसी के चलते उन्होंने अपने धर्म, अल्लाह के नाम पर भी बातें बहुत सुनाई। आपको पता ही है कि मौलवी स्वभाव के हैं आर्मी चीफ, इनके जो फील्ड मार्शल हैं, और कुरान की आयतें पढ़ते हैं। वहाँ पर भी इन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वो अपनी इमेज को भी अच्छा कर रहे थे, धर्म की इमेज को भी अच्छा कर रहे थे और अपना हथियार बेचने के लिए भी प्लेटफॉर्म बना रहे थे। और बेसिकली पाकिस्तान यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, पाकिस्तान के साथ लीबिया के अच्छे होते हुए रिश्ते, $4 बिलियन की डिफेंस डील भी आने वाले समय में करवा सकते हैं। और इस डिफेंस डील के अंदर आखिरकार पाकिस्तान इस देश को बेचेगा क्या। बताया जा रहा है कि इस सौदे के तहत पाकिस्तान लीबिया को 16 JF-17 और 12 सुपर मशकोक ट्रेनर विमान देने वाला है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने लीबिया के ऑफिशियल को यही कहा था कि जितनी ज्यादा ताकत तुम्हारे पास होगी ना मिलिट्री के पास, उतना बेहतरीन तुम अपने देश को संभाल सकते हो, क्योंकि आज के समय में रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पर माइट के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, शक्ति बढ़ाओ अपनी। और ये बात जनरल आसिम मुनीर ने कही और इसी के चलते वो यहाँ पर $4 बिलियन की जो सेल है वो पक्की करवा कर आ जाएंगे। तो खैर दोस्तों, ये एक डेवलपमेंट चल रही है। पाकिस्तान भारत के मामले में काफ़ी एक आगे निकल चुका है, क्योंकि देखिए वो आज विदेशों में जाकर कह रहा है कि 90% हथियार हम अपने देश के अंदर बना रहे हैं और हम अपने हथियारों को अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को ऑफर करने के लिए भी तैयार हैं। और वो इन हथियारों को बना भी रहा है और अपने साथी देशों को देने के लिए भी तैयार है, एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। और उसने कई देशों के अंदर ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी की हैं। और इससे आप समझ पा रहे होंगे कि उनका हथियार मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है किस लेवल पर चल रहा है। लेकिन भारत अभी भी अपने देश के अंदर स्वदेशीकरण चीज़ें और दुनिया को एक्सपोर्ट करने के नज़रिए से चीज़ों को एक लूज वे में लेकर चल रहा है, जिससे आप समझ पा रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की लॉबी भारत के अंदर ज़्यादा ही एक्टिव है। यही कारण है कि हमें अपने देश की सेफ्टी के लिए अपने हथियारों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है और हम अपने हथियारों पर एक लिमिटेड अमाउंट में भरोसा करते हैं। और वर्ल्ड की जो लॉबी है वो भारत के हक में है, इस पर हम अपना एक अच्छा खासा परसेंटेज लगाते हैं और उसी से ही हम अपने देश की सेफ्टी को लेकर चल रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान आज अपने बिजनेस को देखता है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है और एक फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए इसके ये कंडीशन पूरी होंगी तब हम उसके साथ व्यापार कर सकेंगे। लेकिन भारत आज इन चीज़ों को देखता है कि चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ है या नहीं है, हम उस देश के साथ कैसे बिजनेस डील कर सकते हैं। भारत इस लेवल पर चीज़ों को स्टडी कर रहा है। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो लॉबी है, पॉलिसी है, वो भारत के मुकाबले अभी बच्चे ही हैं,
क्योंकि भारत का जो लेवल है एक नेक्स्ट लेवल पर है और पाकिस्तान का जो लेवल है उसके हिसाब से सही हो सकता है। तो खैर दोस्तों, जिस हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज ये देखती हैं कि कंट्रीज चाहे कौन सी भी हो अपना बेनिफिट कैसे निकाला जाए, उसी लहजे पर भारत चल रहा है। इसीलिए हम अपने हथियारों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखकर अपनी लॉबी को मजबूत करते हैं और हम हथियार बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, हम ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये है भारत की पॉलिसी। खैर, आपको पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी लग सकती है, भारत की भी पॉलिसी अच्छी लग सकती है, और आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी कमेंट में बताइएगा।